अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है लीज़। आप किसी भी प्रॉपर्टी को लीज़ पर लेना चाहते हैं। इस टॉपिक में हम लीज़ के बारे में जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको वो ओवरव्यू बता दूं। हम लीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद सेकंड पोर्शन पर सरकारी और प्राइवेट लीज़, थर्ड पोर्शन इसका टाइप्स ऑफ लीज़ और फोर्थ पोर्शन लीज़ का एग्रीमेंट कैसे लिखा जाएगा और लीज़ के एग्रीमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स और इसेंशियल्स क्या क्या होंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए लीज़ हो सकती है। फिफ्थ बेनिफिट ऑफ लीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक कंप्रीहेंसिव टॉपिक है। इससे पहले बहुत सारे इसके ऊपर रिक्वेस्ट भी आई और बहुत सारे लोग अब इन फ्यूचर जो लोग जिस तरफ जा रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, तो वहाँ पर लीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक है। लीज़ के बारे में लोगों को आगाही का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब लोग जो रेंट पर चीज़ लेना, जो कि रेंट साल से कम अरसे के लिए आप जो ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं रेंट के लिए, तो उसकी निस्बत लोग लीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और लीज़ ज़्यादा बेनिफिशरी भी है। क्यों बेनिफिशरी है ये हम आगे चल के देखते हैं कि लीज़ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और क्यों लीज़ पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। आल दो लीज़ प्रॉपर्टी इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर आप बै भी लेते हैं उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको लीज़ प्रॉपर्टी में होता है। इनफैक्ट लीज़ पर देने वाले को भी फ़ायदा है और लीज़ पर लेने वाले को भी फ़ायदा है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लीज़ को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 105 के अंदर। सेक्शन 105 के अंदर बेसिकली लीज़ की जो डेफिनेशन है वो बताएगी कि लीज़ कैसे होगी, लीज़ कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, जो लीज़ पर चीज़ ली जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, और लीज़ के बदले में जो रिवार्ड दिया जाएगा वो रिवार्ड क्या कहलाएगा। इन चीज़ों को बेसिकली सेक्शन 105 डील करता है, जो लीज़ के ऊपर शख्स प्रॉपर्टी दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले जो सेक्शन 105 है ये डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज़ क्या होगी? ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत नहीं कर सकती, जिसके अंदर आपका प्लॉट आ सकता है, ज़मीन आपकी आ सकती है, शॉप, मकान, तो अदर वो ज़मीन ज़री है या कमर्शियल है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी जो हरकत नहीं कर सकती, डेट इज़ कॉल्ड अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही आप लीज़ पर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105। लीज़ पर देने वाला शख्स जो है वो लेजर कहलाएगा। अच्छा, लीज़ का टाइम क्या होगा ये भी हमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है। अब इसका कोई सर्टन टाइम तो नहीं बताया गया कि जी आप इतने अरसे के लिए ही दे सकते हो या कम से कम या ज़्यादा। हमें कुछ आगे चल के सेक्शन में जो टाइम मिलता है वो ये है कि आप मंथ बाई मंथ भी दे सकते हो, ईयर बाई ईयर भी आप दे सकते हो, साल के तौर के ऊपर। और ये लीज़ मिनिमम 1 साल से लेकर उसके बाद ऑनवर्ड आप लाइफ टाइम के लिए भी दे सकते हैं। लाइफ टाइम किन सूरतों में होगा वो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं। 99 साल 99 ईयर तक की भी लीज आप कर सकते हैं। बट आजकल जो गवर्नमेंट हमारी है, एदर वो फेडरेशन है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो आम तौर के ऊपर जो लीज है वो 33 ईयर के लिए अनाउंस कर रही है। अभी रिसेंटली भी मैंने 1-2 लीज एग्रीमेंट करवाए। वो एक जरी जमीन थी, जनूबी पंजाब के अंदर कुछ एरिया था जरी जमीन का, तो वो जो जमीन थी वो 2 गवर्नमेंट्स के पास थी। 2 गवर्नमेंट की मलकियत थी, फेडरेशन की भी और प्रोविंस की भी। तो हमने दोनों ही गवर्नमेंट से कुछ कुछ हिस्सा जमीन का खिता हमने लिया। फेडरेशन से कोई 50 एकड़ लिए और कोई 30 एकड़ हमने जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए। तो 33 ईयर के लिए जो लीज हमें अलॉट की गई। तो आगे चल के लीज एग्रीमेंट के अंदर इन चीज़ों को भी देखते हैं। सर्टन टाइम नहीं है, 1 साल से ज़्यादा और 99 साल से कम। 99 साल भी कोई लिमिट नहीं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक मंतकी तौर के ऊपर 99 साल की लिमिट इसलिए रखी जाती है ताकि एक या दूसरी नस्ल इस लीज के बारे में दोबारा से रिकॉन्सिडरेशन कर सके। बट अब 33 साल तक की जो लीज है वो अप्रूव की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लीज अप्रूव होती है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो अपने कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है। उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं, वो भी आगे चल के देखते हैं। अच्छा, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग लीज देने वाला जो शख्स है वो कहलाएगा लेजर, लीज पर लेने वाला जो शख्स है वो कहलाएगा लीजी, और वो चीज जो लेजर लीजी को दे रहा है वो कहलाएगी प्रीमियम, और उस प्रीमियम की वजह जो भी कंसिडरेशन आएगी, बेनिफिट, प्रॉफिट, सर्विसेज या व्हाटसएवर, डेट इज कॉल्ड अ रेंट। ये एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट पोर्शन लीज क्या है, व्हाट इज लीज। लीज बेसिकली आप अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेना चाहते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं बे ना लूँ, मैं इंतकाल ना करवाऊँ, प्रॉपर्टी परचेज ना करूँ। अब आप अगर एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो अगर हम किसी बड़े शहर की बात करें तो वहाँ पर तो प्रॉपर्टी की मालियत करोड़ों में होगी। तो अब आप करोड़ों रुपया लगाकर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसके बाद आपने जो उसके ऊपर बिजनेस करना है, वो बिजनेस के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अब आपने करोड़ों लगा लिया, बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। चलो मान लेते अगर बिजनेस के लिए पैसा है भी, तो जो आपने करोड़ों प्रॉपर्टी परचेज करने पर इन्वेस्ट किया है, अगर वही चीज़ आप 10 साल, 15 साल या 20 साल की लीज के ऊपर इन्वेस्ट कर दें, तो एक जो प्रॉपर्टी परचेज करने के मद कदर एक बहुत ही माइनर, एक लीनियट जो प्राइस है आपको पे करनी पड़ेगी, और आप उस प्रॉपर्टी को लीज पर हासिल कर लेंगे। और कोई भी कारोबार जो है वो 10-15 साल तक ही आप किसी भी कारोबार को स्टार्ट भी करते हैं, देन आपने अगर कंटिन्यू करनी है तो आप उस लीज की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो एग्रीमेंट है, उसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो लीज के अंदर आप दोनों ही, लेजर और लीजी, दोनों के लिए फायदा है कि वो प्रॉपर्टी को
एक शख्स जो देने वाला है उसको ये फायदा है कि प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो उसके नाम पर ही रहेगी, ट्रांसफर नहीं होगी, हमेशा के लिए प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो जाएगी उससे। जो लेने वाला है उसको ये फायदा है कि उसको एक हैवी अमाउंट नहीं पे करनी पड़ेगी परचेज की सूरत में, माइनर अमाउंट पे करके वो कुछ अरसे तक प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख सकता है। और अगर हम इस लीज की बात करें एज कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के साथ, तो वहां पर तो फायदा आपका बहुत ही बढ़ जाता है। अभी वीडियो में मैंने जिस लीज के बारे में बताया गवर्नमेंट से, तो वो हमने जो गवर्नमेंट से लीज 1 एकड़ की जो 33 साल की हमने प्राइस पे की है वो 1,18,000 पे बनती है, 33 साल की प्राइस। तो ये 1,18,000 पे 1 एकड़ का 33 साल के लिए आप 2, 3, 4 सालों के अंदर ही रिकवर कर लोगे, और उसके बाद आगे 15-20 साल आपका प्रॉफिट ही है इसके ऊपर। गवर्नमेंट को ये फायदा है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आबाद हो जाएगी, बेआबान नहीं रहेगी, खराब नहीं रहेगी, और आपको ये फायदा है कि 2-4 साल में आप अपना पैसा रिकवर करके, और देन आपके पास 15-20 साल, देन आपके पास 20-25 साल प्रॉफिट के लिए आपने प्रॉफिट बढ़कर खाना है। तो बोथ साइड्स के लिए जो लीज है वो फायदेमंद है। सरकारी और प्राइवेट लीज, सरकारी लीज आमतौर के ऊपर 33 साल के लिए आजकल अलॉट की जा रही है। पंजाब में और सिंध के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली इसकी यही रेशियो है। वहाँ पर कुछ जगहों के ऊपर जो लीज है उसको 50 साल के लिए भी अपॉइंट किया गया। बहरहाल इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट पंजाब के अंदर 33 साल है, सिंध के अंदर 50 साल तक भी है, बट वहाँ पर भी इसी स्टैंडर्ड रूल यही माना जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वहाँ पर 50 साल तक जो लीज है वो ग्रांट की गई, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो 99 ईयर के लिए भी लीज को ग्रांट कर सकती है। अब नेक्स्ट लीज ली कैसे जाती है? अगर तो आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो वहाँ पर अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पर LDA है, इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर CDA है। इस तरह से हर बड़े शहर की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होता है अदारा। अगर शहरों में इस तरह की अथॉरिटीज़ नहीं है तो फिर आपके पास पटवारी, तहसीलदार वगैरह होंगे, उनके ऑफिस से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। DC ऑफिस के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इसका एक सेल बना होता है लीज़ के बारे में प्रॉपर्टी का, वहाँ से जाकर आप फॉर्म लेकर उसको फुलफिल करें और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पे करने के बाद आपको कब्जा आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो DC ऑफिस से बेहतर तौर के ऊपर जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से आप ये तमाम प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लीज, 3 तरह की लीज होंगी, रेजिडेंशियल लीज, इंडस्ट्रियल लीज और कमर्शियल लीज। रेजिडेंशियल लीज के अंदर आप गवर्नमेंट से या किसी भी प्राइवेट शख्स से घर लेते हैं जिसकी मियाद मुद्दत 1 साल से ज़ायद है, वो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, रहायशी पर्पज़ के लिए। वहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। सेकंड टाइप के अंदर कमर्शियल लीज है, वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आप बेनिफिट बिजनेस के लिए लेते हैं, देने वाले और लेने वाला दोनों का पर्पस जो है वहाँ से प्रॉफिट एंगेज करना है या प्रॉफिट लेना है। तो ये प्रॉपर्टी आप गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, प्राइवेट शख्स से भी ले सकते हैं 1 साल से ज़्यादा। और इंडस्ट्रियल लीज दैट इज आल्सो सेकंड काइंड ऑफ कमर्शियल लीज। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट क्या होगा? लीज एग्रीमेंट कैसे होगा, क्या होगा? बेसिकली जो लीज एग्रीमेंट है ये हमें एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर मिल जाता है। जैसे कि अगर हम कोई स्टाम्प लेने के लिए जाते हैं तो बयान हल्फी का स्टाम्प मिल गया या कोई सेल परचेज का स्टाम्प, ऐसे ही हम लीज जो एग्रीमेंट है हमारे पास प्रिंटेड शेप के अंदर हमें अवेलेबल हो जाता है। बैंकिंग से, पंजाब बैंक से और कोर्ट कचहरी से आपको ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपने लिखना क्या है? प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मोहल्ले वकूफ़ प्रॉपर्टी का सारा, आया वो मरलाज के अंदर है, कनाल में है या एकड़ में है या मुरब्बा के अंदर है या किस नौइयत की प्रॉपर्टी है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, कहाँ पर वाक़ है, उसका नक्शा आपने मेंशन करना है इसके अंदर, उसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन, किस पर्पज़ के लिए आप उसको लेना चाह रहे हैं वो आपने अपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे लीज़ की टर्म्स कि अगर लीज़ को हमने ख़त्म करना है तो किन सूरतों में करना है। लॉ के अंदर जो हमें सूरत एक बताई गई है सेक्शन 107 और 108 के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जी अगर आप वहाँ पर ये चीज़ है कि जी अगर आप लीज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो अगर तो आपकी साल की लीज़ है तो आपको 6 माह पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। अगर बाई मंथ आप लीज़ पर हैं, मतलब मंथ बाई मंथ आप रेंट दे रहे हैं उसका, तो आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा की लीज़ पर है तो उसी हिसाब से जो टाइम जो मेंशन है वो आप अपनी टर्म्स के अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे कि लीज़ छोड़ने वाला कितना अर्सा पहले नोटिस देगा और लीज़ छुड़वाने वाला जिसकी प्रॉपर्टी है, एक्चुअल जो ऑनर है, वो कितना अर्सा पहले नोटिस देने का पाबंद होगा। तो ये आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप प्रॉपर्टी के बारे में जो लेने वाला है और जो देने वाला है वो अपना दरमियाना व्यू लिखेंगे कि कोई प्रॉपर्टी को किस हद तक चेंज कर सकता है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है। ये सारी बात है, हर बंदे का अपना एक अलग पैटर्न ऑफ बिजनेस है। तो किसी को एक हॉल चाहिए होता है, किसी को छोटे छोटे कॉर्नर्स के अंदर या किसी को छोटी छोटी शॉप्स के अंदर जगह चाहिए होती है, तो वो उस हिसाब से अपने लीज एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करेंगे कि प्रॉपर्टी के अंदर आप कितनी हद तक या कैसी रद्दोबदल कर सकते हो। और जो रद्दोबदल या जो कंस्ट्रक्शन लेने वाला करता है ये भी वो मेंशन करेंगे कि आया ये प्रॉपर्टी जिससे ली जा रही है वो इसके पैसे पे करेगा या ये खुद ही अपना जो सामान पहले इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है बाद में इसको उखाड़ कर ले जाएगा। तो ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर, लीगल टर्म्स के अंदर लिखना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट काइंड रेंट है। रेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना ज़रूरी है कि बाई मंथ रेंट दोगा, बाई ईयर होगा या बाई 6 मंथ। जैसे कि अगर हम ज़री ज़मीन लेते हैं तो वहाँ पर जो रेंट है वो आम तौर के ऊपर 6 माह के बाद जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो ठेकेदार लोग होते हैं, ये जो ज़री ज़मीन जो ठेके पर लेते हैं तो वो 6 माह के बाद भी
कुछ एडवांस दे देते हैं, कुछ अपना लीगल जो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जब 6 माह बाद जैसी फसल आएगी हम आपके जैसा हमने जो आपके साथ रेंट तय किया वो हम आपको पे कर देंगे। तो लिहाजा ये आपने अपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना है कि जो रेंट है वो बाई मंथ होगा, बाई 6 मंथ या बाई ईयर या बाई 5 ईयर, वट एवर, वो आप अपनी एग्रीमेंट के अंदर इसको मेंशन करेंगे। फोर्थ काइंड सिक्योरिटी डिपॉजिट है। यहाँ पर आप जो देने वाला है वो ये लिखवा सकता है कि मुझे आप इतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएं प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से ही तय होगा, ये कोई ज़रूरी एलिमेंट नहीं है। दोनों अगर चाहते हैं लेने वाला और देने वाला प्रॉपर्टी को, तो फिर ये म्यूचुअल कंसेंट से इसको तय किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है जी बेनिफिट ऑफ लीज़। लीज़ के बेनिफिट क्या क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एक प्रॉपर्टी जो आप परचेज़ करते हो तो आपको 1 करोड़ में या 50 लाख में, अगर हम ज़री ज़मीन की बात करें तो हमें वो 50 लाख में 1 एकड़ मिलता है। तो उसकी सालाना आमदनी कितनी है? लगभग 2 लाख के आसपास शायद होगी एक ज़री एकड़ की। इसी तरह से अगर हम किसी शॉप की बात करें तो हमें एक शॉप जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास मिलती है किसी नॉर्मल शहर में, मेन बाज़ार के अंदर। अगर हम उसके रेंट की बात करते हैं, उसका जो सालाना रेंट है वो लगभग 3 या 4 लाख रुपये, 5 लाख बनता होगा। या बहुत अच्छी कोई लेवल की जगह है तो वहाँ पर 10 से 12 लाख रेंट बनता होगा। तो इस तरह से आप एक 1.5 करोड़ की शॉप लेकर, ये 1 करोड़ या 50 लाख का एकड़ ज़मीन का लेकर, तो आप सालाना उसकी 2-2.5 लाख, कमर्शियल है तो 10-15 लाख रुपये आप उससे प्रॉफिट ले रहे हैं। लीज़ के अंदर वही प्रॉपर्टी जो 50 लाख एकड़ है वो आपको 1-1.5 लाख के ठेके के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। ऐसे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो 1.5 करोड़ की है, वो आपको जो रेंट है वो 1-1.5 लाख मंथली रेंट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाती है। जो साल का उसका है रेंट वो 10 से 15 लाख रुपए बनता है, और जो ज़री ज़मीन है उसका जो सालाना रेंट है वो 1 से 1.5 लाख रुपए बनता है। तो सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये है कि जो आपने करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वही पैसा आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को कुछ अरसे के लिए आप इंगेज कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, और उसकी वजह एक मामूली आप प्रॉफिट जो है वो उनको देंगे। सेकंड इसका बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत होती है। अगर आपने इन फ्यूचर जो लीज़ है उसको कंटिन्यू करना हो, तो आप अगर आपके पास लीज़ और आपने इसको एक्सटेंड करना है, तो ये आपका पहला हक होगा कि आपको पहले लीज़ के बारे में आपसे पूछा जाए, आपको प्रॉपर्टी दी जाए, देन किसी और का जो राइट इसके ऊपर बिल्ड होगा। लो अप फ्रंट कॉस्ट ये आपको बता दें कि बहुत कम कॉस्ट है। टैक्स बेनिफिट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लीज़ पर प्रॉपर्टी लेने की सूरत में अगर आप रेंट पर लेते हैं या प्रॉपर्टी अगर इंगेज करते हैं, हायर करते हैं, आप प्रॉपर्टी को अगर परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो टैक्स बेनिफिट्स है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे लीज़ के। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।